नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार लाल निशान में है और गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो 5% टूट गया है दोस्तों, एग्जैक्टली 4.5% नीचे है। और ये मामूली गिरावट नहीं है। नॉर्मली शेयर डेली 4-5% गिर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिलायंस का 4.5% गिरना बहुत बड़ा झटका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के टोटल मार्केट कैप में से 1 लाख करोड़ साफ हो गया है आज। जी हां, 1 लाख करोड़। और कंपनियों का इतना टोटल मार्केट कैप होता है, बहुत सारी कंपनियों का तो है भी नहीं, जो दिग्गज कंपनियां उनका ही है। तो रिलायंस 4.5% गिरना, 1 लाख करोड़ का लॉस डायरेक्टली। इतना बड़ा जब झटका लगेगा तो डेफिनेटली सवाल तो उठेंगे कि ऐसा क्या हुआ है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताना चाहता हूं। रिलायंस के 4.5% गिरने का क्या मतलब होता है, कितना बड़ा मतलब होता है। निफ्टी जो टोटल 70 पॉइंट नीचे है ना, अकेले रिलायंस 104 पॉइंट नीचे धकेल रहा है निफ्टी को। अकेले रिलायंस 104 पॉइंट, ठीक है। तो कहने वाली बात यह कि बहुत बड़े लेवल पे रिलायंस में आज शॉर्टिंग, सेलिंग या प्रेशर देखने को मिल रहा है और यह झटका बहुत बड़ा है। 3000 करोड़ का सौदा ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो चुका है, 1 बजे का समय हो रहा है। सवाल स्टिल सेम है, अचानक ऐसा क्या हुआ, इस पे आऊंगा मैं भी। वॉल्यूम्स बताता हूं पहले। 2 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं इस स्टॉक में, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें इतने ट्रेड नहीं करते, किसी किसी दिन कर जाते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, एग्जैक्टली 23 अक्टूबर को 1.9 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। आज अगेन 2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। बट अभी क्या है ना, 1 बज रहा है, अभी पूरा सेकंड हाफ बचा हुआ है। तो ये अचानक इतनी बड़ी सेलिंग, इतने बड़े वॉल्यूम्स, ये थोड़ा डराने का काम कर रहा है। टेक्निकली देखूं तो आज ना बड़ा वाला लाल बार बन गया है, बड़ी लाल कैंडल फॉर्म हो गई है, जो आसपास कहीं सपोर्ट लेते दिख नहीं रही है। अब यहां से जो डायरेक्टली सपोर्ट है ना, वो 1475 पे है। अभी स्टॉक 1507 ट्रेड कर रहा है। तो 1475 रुपए तक की जर्नी खुल चुकी है, पहली बात। अगर ये नीचे ही रहा तो रिवर्सल आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब डायरेक्टली चलते हैं कि ऐसा हुआ क्या है। दोस्तों, रीजन एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन कुछ खबरें वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो जो रूमर इस समय चल रहे हैं वो ये है कि शेयर्स ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन हैव बीन अंडर प्रेशर आफ्टर द यूएस अटैक्ड वेनेजुला ऑन सैटरडे, अ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी वर्ल्ड वाइड, एंड captured its president Nicolas Maduro and his wife. Venezuela reportedly holds the largest known oil reserves according to media reports. There are concerns that if the US-Venezuela conflict escalates further and causes volatility in crude prices, it may strain the margin of oil refineries. Meanwhile, Reliance on Tuesday refuted reports that 3 vessels laden with Russian oil are on their way to its Jamnagar refinery. The company, in a post on social media platform X, called the report blatantly untrue. It added that the refinery has not received any Russian oil cargo in the past 3 weeks, nor is it expecting any Russian crude oil deliveries in January. अब सुनिए मामला क्या है। देखो, जो यूएस वेनेजुला के बीच में हुआ है वो तो मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन खबर ये है जिसको लेकर कंपनी ने खुद क्लैरिफाई किया है। अब जब कंपनी खुद कुछ बोल रही है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये कह रही हैं कि तीन जो वेसल्स हैं वो रशिया से आ रही थी जामनगर फैसिलिटीज के पास, जामनगर फैसिलिटीज में, जो कि रिलायंस की है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि रशिया से ऑयल परचेजिंग बंद करो, गवर्नमेंट क्या कह रही है रशिया से ऑयल परचेजिंग कम कर दो। उसके बाद कुछ रिपोर्ट ये कह रही है कि रिलायंस की रिफाइनरी जो है वो रशिया से ऑयल परचेज कर रही है। तो ये एक सेंटिमेंटल बहुत नेगेटिव हो गया ना, कि जो सरकार मना कर रही है या फिर जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है वो आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा हिट करता है वो सेंटिमेंट्स को। जिसपे कंपनी ने क्लैरिफाई दिया इंस्टेंटली एक्स पे, जो ट्विटर के नाम से पहले जाना जाता था, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद, खराब, झूठी खबर है। इनफैक्ट हमने कोई बीते 3 दिनों में रशिया से ऑयल परचेज नहीं करा है। इवन हम पूरे जनवरी में भी कोई परचेजिंग नहीं करेंगे रशियन ऑयल की। तो क्लैरिफिकेशन आई है कंपनी की तरफ से, और बस यही सारी चीजें बाजार को थोड़ा कंफ्यूज कर गई हैं, जिसकी वजह से स्टॉक आपके लिए 4.5% नीचे है। टेक्निकली थोड़ा नीचे है, वॉल्यूम्स थोड़े से गिरे हैं, और खबर भी ये सो हुआ है मामला। लेकिन खबर टोटली जब कंपनी मना कर रही है कि नहीं खरीदा है तो मानना पड़ेगा हमें नहीं खरीदा है ना, कंपनी झूठ क्यों बोलेगी।
तो ये जो मार्केट कैप डाउन हुआ है, स्टॉक टूटा है, मेरे को लगता है इसमें ज्यादा डरना घबराना नहीं चाहिए, बट जिस रफ्तार से गिर रहा है, जिस वॉल्यूम से गिर रहा है, वो डराने का काम कर रहा है। इसलिए 1475 का मैं यहां से अपने व्यूअर्स को कहूंगा स्टॉप लॉस लगाएं, 1470 का इनफैक्ट, और वहां पे वो लेवल ब्रेक होगा तो हम सोचेंगे कुछ नेगेटिव, अदरवाइज मुझे लगता है वहां खरीदने का मौका बना सकते हैं, क्योंकि ये जो खबरों की वजह से गिर रहा है ये ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगी और वापस स्टॉक ऊपर कूदना चाहिए। बाकी आज देखा जाए तो कुछ अपडेट्स ये भी हैं कि जियो गेन्स 1.39 मिलियन न्यू मोबाइल सब्सक्राइबर्स दिस नवंबर में करीब 1,40,000 नए सब्सक्राइबर, सॉरी 1 लाख कह रहा हूँ, 14 लाख सब्सक्राइबर्स इनके पास जुड़ते हुए दिखे हैं। ओवरऑल मुझे कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखता है, लेकिन आज का प्रेशर पूरा रिलायंस से है, और रिलायंस में क्या खबर थी मैंने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।